सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, जैसे प्रेमी बागा के बारे में पूछते रहते हैं, वैसे ही हमारे पास कुछ प्रेमियों के सवाल आए हैं कि बाबा की मोरछड़ी के बारे में भी बताइए। बाबा की मोरछड़ी, देखिए अब हमारे हाथ में जो मोर पंख हैं, यह हमने बाबा के इसी धाम से, बाबा के धाम से यहाँ पर पीछे मिले हैं, हमें यहीं से इकट्ठे किए हैं। हमने आज ही इकट्ठे किए हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिल जाते हैं हमारे यहाँ पर, तो हमने इकट्ठे किए हैं। अब हम इनको अपने पूजा स्थान पर विराजमान करवाएंगे। तो प्रेमियों, जैसे पावन पवित्र बागा की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार कष्टों का निवारण करने वाली और बाबा श्याम के श्री चरणों में विराजमान रहने वाली इस पवित्र मोरछड़ी के बारे में भी कोई बखान नहीं किया जा सकता। बाबा के हाथों में विराजमान रहने वाली और सभी के कष्टों का निवारण करने वाली पावन पवित्र मोरछड़ी की महिमा का बखान करना हमारे लिए संभव नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आपको कुछ बताएं। प्रेमियों, जो काम बाबा का बागा करता है, जो काम बाबा के दर्शन करते हैं, जो काम बाबा श्याम स्वयं करते हैं, वही काम बाबा की मोरछड़ी का होता है। मोरछड़ी का झाड़ा किसी मरते हुए इंसान में प्राण डाल सकता है। मोरछड़ी का झाड़ा बड़े से बड़े रोग को ख़त्म कर सकता है। लोग कहते हैं कि यह काम तो हो ही नहीं सकता, उसे मोरछड़ी ऐसे कर सकती है। प्रेमियों, आप लगभग सभी प्रेमी श्रीधाम खाटू जाते हैं, तो कई प्रेमियों का सवाल होता है कि मोरछड़ी कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, क्या करें, कैसे पूजा करें। तो देखिए, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप श्रीधाम खाटू जाते हो, तो जब आप श्रीधाम रिंगस से पैदल यात्रा शुरू करते हो या फिर किसी साधन द्वारा बाबा के धाम के लिए प्रस्थान करते हो, तो आप श्रीधाम रिंगस से जहाँ निशान भवन है, वहाँ से आपको बाबा का निशान मिल जाता है। वहीं से आप एक मोरछड़ी भी ले लें, उन्हीं से मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप एक मोरछड़ी लें। आप जैसे भी आपको यात्रा करनी है, पैदल या किसी व्हीकल द्वारा, आप बाबा के दर्शन करें। जहाँ निशान चढ़ाया जाता है बाबा को, वहाँ आप निशान अर्पित करें, मोरछड़ी अपने पास रखें और जैसे ही लाइन में चलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर में जाकर इतना समय तो नहीं मिल पाता कि हम बाबा से बात कर सकें। वहाँ तो सिर्फ दर्शन करना होता है हमें और निकल जाना होता है। अगर आपको बातें करने का समय मिलता है तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो। उसके साथ साथ चलते चलते बाबा से यह कहते रहें, जैसे ही निशान आप चढ़ाओ बाबा के दरबार में, जहाँ भी आपसे निशान ले लिया जाए वहीं से, कि बाबा हमने श्रीधाम रिंगस से खाटू धाम की यात्रा पैदल या किसी साधन द्वारा तय की है, हम वहाँ से निशान लेकर आए हैं और निशान हमने आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया है। यह जो मोरछड़ी है, इसे हम आपके आशीर्वाद के साथ, यानी कि स्वयं आपके साथ, हम अपने घर ले जाकर इसे अपने पूजा स्थान पर विराजमान करवाना चाहते हैं। बाबा, हमारी यह मनोकामना पूर्ण कीजिए। आप इस मोरछड़ी में विराजमान हो जाइए और हमारे साथ हमारे घर के लिए प्रस्थान कीजिए। प्रेमियों, जब आपका यह भाव सच्चा होगा, उसी समय मेरे श्याम इस मोरछड़ी में विराजमान हो जाएंगे। और जिस मोरछड़ी में स्वयं बाबा श्याम विराजमान हैं, उस समय आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपके हाथों में उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति होगी, जिसका मुकाबला करने में सब कुछ असमर्थ होगा। पूर्ण श्रद्धा और बिल्कुल स्वच्छता के साथ कोई भी ऐसा काम न करें जिससे मोरछड़ी को परेशानी हो। ऐसे उसे अपने साथ लेकर आएं जैसे आपके पास सिर्फ मोर पंख नहीं है, सिर्फ मोरछड़ी नहीं है, कि बाबा श्याम स्वयं आपके साथ साक्षात विराजमान है। ऐसे उस मोरछड़ी को लेकर अपने पूजा स्थान पर लेकर आएँ, अपने घर पर लेकर आएँ और पूजा स्थान पर रख दें। धूप दीप से आप बाबा की आरती चालीसा के साथ, घंटी की ध्वनि के साथ आप मोरछड़ी को अपने पूजा स्थान पर, अपने मंदिर में विराजमान करवा सकते हैं। उसके बाद जब भी कोई भी छोटी या बड़ी कोई भी प्रॉब्लम होती है, या प्रॉब्लम नहीं भी होती, तो भी महीने में 2 एकादशी द्वादशी आती हैं, उस दिन सारे घर को झाड़ा दे दिया करो बाबा का। झाड़ा देते समय आप ऐसा करें, मोरछड़ी को हाथ में उठाएं, जिस भी प्रेमी को झाड़ा दे रहे हो 3 बार उसे झाड़ा दो। मोरछड़ी को हाथ में लेकर 3 बार उसे झाड़ा दो और यही कहो कि बाबा, आप यहाँ पर हमारे पास साक्षात रूप में विराजमान हो। हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं पता। बाबा, हमने अपने परिवार के इस सदस्य को झाड़ा दिया है, आगे आप जानो आपका काम।
आप जानो आपका काम, आप जानो आपका काम, 3 बार ऐसे कहें और 3 बार झाड़ा लगा दें, सभी को झाड़ा दे दें और फिर उनसे स्वयं भी झाड़ा ले लें। ऐसा मत सोचें कि यह झाड़ा आप दे रहे हो, उस समय ऐसा महसूस करें कि यह झाड़ा इस समय हम श्री धाम खाटू खड़े हैं और वहाँ के पुजारी जी हमें झाड़ा दे रहे हैं। इससे बढ़कर आपके लिए कोई उपाय नहीं हो सकता। कोई पैसा नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। फिर देखिए आपके घर से नेगेटिव एनर्जी ऐसे गायब हो जाएगी, हर काम बनना शुरू हो जाएगा। प्रेमियों, अगर जानकारी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करोगे ना। जय श्री श्याम।